थोड़ा खाना तो अहमदाबाद हो भाई। अबे पूरा आलू खा गया तू? जो अच्छी चीज होती है खत्म हो जाती है, लूट लेते थे। यूटेंसिल्स म्यूजियम है, लगभग 2 से 2,500 से ज्यादा डिफरेंट यूटेंसिल्स हैं। कड़ी भी गजब भाई। हाँ ये देखो ना, देखो। अरे अरे पूरा आलू खा गया मेरा। अब सबरीन भी क्या बोलेगा? सबरीन बोला ओके। जैसे गर्मी का ट्रिगर हुआ ना, हाँ। इसकी वजह से हमारे खाते में 750 रुपया गर्मी के मारे आए थे। अच्छा। हाँ। Landing into Ahmedabad would be around 38 degrees. दिल्ली की याद आई क्योंकि दिल्ली में होती है हमारी। मैं दिल्ली में बड़ा हुआ हूँ। हमारे घर में एसी वगैरह उस समय नहीं हुआ करते थे। माँ बाबा दोनों को ऑफिस जाना पड़ता था, चाहे कितनी भी गर्मी हो। वेदर एक ऐसी चीज है जो बहुत मैटर करता है। What is your economic condition? Welcome. चलिए साथ ही। First time in Ahmedabad in many years. तो सपने के साथ से है। Yes. Fantastic. इस बार हम लोग आए हैं अहमदाबाद। Discover how do people deal with heat? इस समय हम हैं हवाई अड्डा अहमदाबाद। अलग अलग दुनिया है दोस्त। ये है एयर कंडीशन दुनिया। बाहर निकलते ही हल्की सी गर्मी ने टच किया। वेलकम टू एरो फैन बॉक्स। फैन एक्चुअली यहाँ पे फैन का मतलब कुछ और है, पर मुझे फैन की बात याद आ रही है। पंखा। गर्मी से बचने के लिए कैनपीज लगाई गई। आज क्योंकि मैं गर्मी की कहानी ढूंढने निकला हूँ, मुझे हर जगह रेफरेंसेस और ध्यान से दिख रहे हैं। कैसे गर्मी से बचने के लिए कुछ फैसिलिटीज दी गई। अप टू एंड 49 डिग्री तक जाता क्या बात कर रहे हैं? है। पीक पॉइंट आता है 49। बिना गाड़ी के इधर घूमते हैं तब कैसा रहता है अहमदाबाद में? ऐसा लगता है जैसे हम किसी ओवन में बैठ के घूम। हाँ। नीचे से भी गर्मी होती है, ऊपर से भी गर्मी गिरती है। सारे रोड हो गए, कोई जमीन बचा नहीं है। इस हिसाब से गर्मी ज्यादा रहती है। उसके बावजूद गर्मी में निकलना ही पड़ता है। निकलना ही पड़ता है है ना? क्योंकि रोजी रोटी के लिए अपने घर परिवार के और लिए यहाँ 6 निकलना महीना गर्मी रहता है। 6 महीने का। 6 महीना गर्मी रहेगा, पूरा सर रहेगा। हाँ, वेलकम टू रियलिटी। जैसे उन्होंने कहा कि 6 महीने गर्मी होती है, बट 6 महीने गर्मी हीट कैन रीच अप टू 49 सेल्सियस। आज हम लोग कुछ ऐसे लोगों से मिलेंगे जो हमको बताएंगे कि किस तरीके से मदद की जाती है उन लोगों की जो इतनी गर्मी में भी जिनको बाहर निकलना पड़ता है। तो हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग गर्मियों में बाहर नहीं निकलेंगे क्योंकि वो गर्मी से बचना चाह रहे हैं, और शायद उनको ये भी लगता है कि ठीक है ना यार, गर्मी में नहीं भी निकले तो अपना काम तो चल रहा है। ऐसे लोगों का जिनका काम ही बाहर है, जिनको बाहर निकलना पड़ेगा, उनका कैसे कर रहा है। और दूसरी बात, अगर गर्मी सचमुच इतनी बढ़ जाए कि वो भी बाहर ना निकले कुछ दिनों के लिए, तो उनकी रोजी रोटी का क्या? आज मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ कि उनके लिए क्या सोचा गया है यहाँ। लेट्स डिस्कवर सम थिंग्स टुगेदर। अभी 9 बजे हैं, गर्मी की शुरुआत हो चुकी है। ये रीच्ड विशाला। खाने की जगह है क्या? भूख लगी है। सो शुभम इज देयर विद अस। भूख लगी है मेरे भाई। जरूरी है कुछ? ब्रेकफास्ट आई है। बहुत जरूरी है। ये तो एकदम मिट्टी का पूरा एक उसमें बनाया गया है। 1978 का एस्टैब्लिशमेंट है ओके। अहमदाबाद सिटी। और यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं कि पेड़ पौधे हैं जिसके छांव में हम चल रहे हैं। छांव की बहुत जरूरत होती है गर्मी में। यहाँ पे जो क्रिएटर है वो आर्किटेक्ट थे पहले। ही जस्ट नॉट ओनली क्रिएटेड दिस, उन्होंने अपना एक म्यूजियम भी बना रखा है। अच्छा। यूटेंसिल्स म्यूजियम है। ओह लगभग 2 से 2,500 से ज्यादा डिफरेंट यूटेंसिल्स। अच्छा। फ्रिज नहीं था तब यही चीज थी भाई। This is the Urli, right? Kerala ka Urli. Amazing, amazing. गुड मॉर्निंग। नमस्कार। नमस्कार। मिलन। मिलन, हाउ आर यू? विश्वास। विश्वास, हाउ आर यू? क्या बात। और ये लोग यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग खाना लेकर आए हैं। मैंने कहा नहीं यार, यहाँ खाने का मजा नहीं। वील गो टू अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस टुडे। Vishwas Chitale Okay. from Pune. So I studied botany in graduation. Then I studied remote sensing, study of satellite imageries, etc. क्या बात है यार। And then I went to IIT Kharagpur to do my PhD in climate science. वाह। So I have उस क्लाइमेट साइंस के साथ आप इस चीज yes, के लिए जुड़े। exactly. Yeah. And I work for CEW, Council on Energy, Environment and Water. एक बात बताओ यार विश्वास, बहुत गर्मी हो गई। Hmm. एक्चुअली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बहुत गर्मी एंड हीट वेव? Yes. सबसे पहले परसेप्शन है लोगों का कि समर में तो गर्मी होती है, ये तो हम सालों से देखते आ रहे हैं सालों से टाइप्स। देखते आ रहे हैं, हाँ। बट द नंबर ऑफ वेरी वार्म डेज, जो बहुत गर्मी वाले दिन है वो भी बढ़ते जा रहे हैं, और द नंबर ऑफ वार्म नाइट्स
हाँ वो भी काफी सिटीज में बढ़ती जा रही है. तो इट इज नॉट ओनली अबाउट डे टाइम हीट. Okay. रात में भी गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ रही है. बट व्हेन इट कम्स टू हीट वेव क्राइटेरिया, मतलब इफ यू लुक एट इंडिया, इंडिया इज सच अ बिग लैंडस्केप. जियोग्राफिकली कुछ कोस्टल एरियाज है, कुछ हिली एरियाज है, प्लेन्स है. तो हर एक के लिए अलग अलग क्राइटेरिया बना हुआ है. ठीक है. जैसे प्लेन्स में अगर 40 डिग्री सेल्सियस क्रॉस कर जाता है किसी स्टेशन में जहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है टेम्परेचर, तो हीट वेव डिक्लेयर हो सकता है. ओके. कोस्टल एरियाज में 38 डिग्री सेल्सियस है. हाँ. क्योंकि कोस्टल एरियाज में ह्यूमिडिटी भी बहुत ज्यादा होती है. सो 2 डिग्रीज लेस होने से भी स्टिल द ह्यूमिडिटी एड्स अप क्वाइट अ बिट. और हिल्स में तो 30 डिग्री सेल्सियस के बाद हीट वेव डिक्लेयर हो जाता है. सी वी कैन अफोर्ड टू लिव इन नाइस एयर कंडीशन एटमॉस्फेयर, लाइक यू नो, right. कूल एनवायरनमेंट एंड ऑल. बट जो आउटडोर पॉपुलेशन है, जैसे स्ट्रीट वेंडर्स है, जो फार्मर्स है, जाना ही एग्जैक्टली, देयर लाइवलीहुड्स इज डिपेंडेंट ऑन दैट. That's right. दे डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन बट टू बी आउटसाइड. तो ये कैटेगरी जो है दैट्स रियली वल्नरेबल इन दिस इम्पैक्ट. सो द इम्पैक्ट इज ऑन किडनीज. किडनी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं. हीट एग्जॉशन होता है, लाइक यू नो, यू फील वेरी डिहाइड्रेटेड एंड ऑल. हीट क्रैम्प्स आते हैं, यू आर नॉट एबल टू वॉक, एंड देन द लास्ट बेसिकली हीट स्ट्रोक. टुडे वी विल सी ये पैरामेट्रिक इंश्योरेंस का एक सोल्यूशन जो अहमदाबाद में इम्प्लीमेंट किया था वो है. फिर कूल बस स्टॉप है. फिर काफी सारे जगह पे कूल रूफ्स, कूल पेंट्स इम्प्लीमेंट किए हुए. सो दीज आर सम प्राइमरी सोल्यूशन, शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म सोल्यूशन. छाछ बांटते हैं, नींबू पानी बांटते हैं, ये सब. हाँ. बट इसके साथ हमें थोड़ा सा लॉन्ग टर्म की भी बात करनी पड़ेगी. आप अपना सर ढको, अम्ब्रेला लेके चलो, यू कैन वेरी वेल सेव योरसेल्फ फ्रॉम द हीट. पानी लेके चलो थोड़ा सा. Common sense. सो दीज आर ऑल सिंपल थिंग्स दैट कैन सेव यू फ्रॉम अ सीवियर इम्पैक्ट ऑफ हीट. बहुत जोर से ये जहाँ जा रहे हैं हम्म. ये जोन में जाएगा एकदम. तो बेसिकली हम ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पर गाड़ी नहीं जाएगी. लेट्स मीट द हीट. आइए जी. थोड़ा फील होना चाहिए. मैटर. यस एग्जैक्टली. मेरा पूरा करियर गर्मी में ही काम किया है. गर्मी बोले तो टोटल गर्मी. मैं अब नहीं. एक्टर है. ये एक्टर है. नहीं, नहीं. ये 10 या 11 बजे के बाद हम लोग शूट नहीं कर सकते. वाओ. 3:30-4 बजे तक इतनी गर्मी होती है. सो आई रियली अंडरस्टैंड. बाय द वे अभी लू लगनी शुरू हो गई है. हो गई है. पेट के लिए करना पड़ता बहुत जरूरी है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. वो तो है. ट्रेन में भी चलाने आना पड़ेगा. बिल्कुल बिल्कुल. जिसका काम उसको तो काम करना ही है. पॉइंट यही है कि उस काम के दौरान आप कितने केयरफुल रह सकते हैं. पीपल से कि पानी पीने से हो जाएगा. हाँ. बट सिर्फ पानी पीने से आइडियली नहीं होता है. बिकॉज डिहाइड्रेशन में सॉल्ट लूज करते हैं. हाँ. तो हमें नींबू पानी पीना है, ORS पीना है, हाँ. छाछ थोड़ा- पीना है, थोड़ा थोड़ा जिससे से नमक हाँ का पीनी नमक ज्यादा. थोड़ा सा डाल के, जिससे हाँ. बॉडी का सॉल्ट लेवल नॉर्मल पे आ जाए फिर से. मतलब हीट इज रियलिटी भाई. कई सालों पहले आ चुका हूँ यहाँ पर. नमस्कार. याद है मैं कुछ साल पहले आया था. दोपहर के बाद बैठने की जगह लोग बाहर हाँ खड़े हुए बस थे. 125 साल. वाह वाह वाह. आओ भाई, खाया जाए कुछ. नमस्कार. आराम से खाइए, जरूर लेंगे. वाह, ताजे फाफड़े निकल रहे हैं. एक तो ऐसे हल्का सा खिलाई दीजिए मेरे को, चक्कर आ रहा है. ये नहीं छोटा इतना. वाह गावन. ऑल दिस इज हैपनिंग हियर. पूरी की पूरी तैयारी. ये विश्वास और मैं यहाँ पर बैठ गए हैं. तो कई तरीके के खाने हैं ना विच टेक केयर ऑफ हीट. तो इट डिपेंड्स ऑन द बॉडी टेंडेंसी. अगर आप प्याज ले तो प्याज तो सबसे बढ़िया है. गर्मी जैसे बढ़ रही है तो आई थिंक प्याज खाना चाहिए, जिससे बॉडी टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाए. यहाँ पर ना लेयर्स ऊपर खुला हुआ है, गर्म हवा वो एस्केप कर. इंटरेस्टिंग डेकोर है. We are basically a research institute. Council on Energy Environment Water. It is a not-for-profit mission उठाया to support 300 cities in India to develop heat act plan. ये प्रोग्राम साल हुआ जाए साल गुजरात, उड़ीसा की तरह बेसिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि उस सिटी में हीट रिस्क का हॉटस्पॉट कहाँ है, कहाँ पे क्या. अरे बाप रे बाप. बात करते करते देखो भाई, ये लाइट से नाश्ता आ गया विश्वास. बिल्कुल right. तो लाइट से आ गया. वैसे मुंह में ऐसा पानी आ रहा है कि ये तो फाफड़ा है. खमन. कच्चा पपीता. हाँ, ये कड़ी है. ओह पात्रा. वाह. जीरा आलू. खांड पकौड़ा. अरे समोसा. आप शुरू कर देते हैं, हम लोग करते हैं भाई. छाछ लाओ भाई, छाछ लाना बड़ा जरूरी. हाँ, ये जबरदस्त होने वाला है. शुरू कर दो. वाह, खमन में आपने कुछ डाला क्या? इमली के छाछ आ गया भाई. क्या बात. वाह, अभी पीने में तो आनंद आ ही रहा है. ऑल्सो डूइंग समथिंग फॉर द बॉडी. तो यू आर फ्रॉम पुणे. आई एम फ्रॉम पुणे. तो यहाँ का खाना आपको कैसा लग रहा है? एकदम बढ़िया. आई एम अ बिग फैन ऑफ गुजराती खाना. हम्म. और स्पेशली ये जो है ये तो यहीं पे आ गई. फाफड़ा खाना तो अहमदाबाद हुआ है. तो हम लोग तो 125 साल पुरानी दुकान में आए हैं भाई, और यहाँ पे कई बार आ चुके हैं. वाह. हाँ, कड़ी भी गजब है. पपीता है ना. पपीता है. कच्चे पपीते को छील के लोग बनाते हैं. मामला काफी तलैया है. उसको हम कहते हैं, आई डोंट कॉल इट फ्राइड, आई कॉल इट बॉइल्ड इन ऑयल. ऑयल देखा था मैंने. जो है वो गजब अल्टी है भाई. अभी तो आपने जलेबी खाई नहीं. किलर. किधर? हाँ, रखी हुई है, बैठी हुई है यहाँ पर. उकसा दी है कि भाई पहुंचो मेरे तक. ये अरबी के पत्ते का है ना. हाँ, गुजराती में. चाची बनाएगा. खाना उड़ाओ भाई. ये
ये दो दो रसगुल्ला की जो जलेबी है। अबे पूरा आलू खा गया तू। देखा ये है जो अच्छी चीज होती है खत्म हो जाती है, लूट लेते हैं। ये चीज जब अच्छी होती है तो क्या होता है, छाछ, और मेरे लिए छाछ आया, विश्वास ने अपना छाछ खत्म किया, मैं अपना छाछ आलू, उसके बाद 3 और छाछ आए, उसमें से अब विश्वास ने स्वप्निल का छाछ चुरा लिया और उसको हल्के से मराठी में बोला, अब तेरे से ना थोड़ा सा ले लिया। अब स्वप्निल भी क्या बोलेगा, स्वप्निल बोला ओके, क्या बोलेगा बेचारा, बोलेगा क्या। तो ये होता है टेस्टी खाना होता है जिसे चुराया जाता है, और मतलब बिंदास चुराया जाता है, और जिससे चुराया जाता है वो मन में मलाल रखता है। विश्वास को पता नहीं है उसके शॉर्ट में बुरे हम यूज करने वाले हैं। तो फिर विश्वास कहेगा ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि भाई तुमने छाछ चुराई थी गर्मी में, गर्मी में छाछ का हिसाब है। स्वप्निल सुना मैंने, ये बोलते बोलते स्वप्निल ने आधा, देखो इतना बचा, ये इसकी पहली सिप होने वाली है। जल्दी से झूठा कर लेता हूं, जल्दी से झूठा। मुझे भाई ये पपाया भी अच्छा लग रहा है, हीट से बचाने के तरीके हैं। सो हम कैसे करते हैं, हमारा 80-20 का मॉडल है। 80% डेटा हम ऑलरेडी एनालाइज करके एआई के साथ क्लाइमेटिक डेटा एनालाइज करके सिटी के पास बैठ, देन वी टेल कि आप बताइए ये 20% डेटा जैसे हेल्थ स्टेटस हो गया, वल्नरेबल पॉपुलेशन, फिर ग्रीन कवर हो गया, वाटर बॉडीज, ये सारा डेटा सिटी हमें प्रोवाइड करती है और ये कॉम्बिनेशन के हीट रिस्क मैप किया जाता है। इट इज नॉट अ प्लान जो बहुत दूर नई दिल्ली से डिजाइन हो रही है, ये लोकल है और लोकल लोगों के लिए है, लोकल के साथ बना है। लोकल्स को अपनी सिटी के बारे में ज्यादा पता है, तो वी शुड यूटिलाइज देयर, सो दैट्स हाउ द कोलैबोरेशन वर्क। तो we are just checking 3 डिग्रीज प्लस अबव एवरेज। अच्छा, आज कितना जाने वाला है? 40 डिग्री। आज 40 जा रहा है। मैं कुछ ज्यादा धूप में नहीं घूमा हूँ, थोड़ी देरी ऑटो में गया था, पर सर हल्का सा ना दब सा कर रहा है, ये फैक्ट है। अब जब आगे की जर्नी तरह ये टोपी पहन के करूंगा, हैट्स ऑफ टू such people, ऐसे यंग पैशनेट माइंड साइंटिफिक। टॉकिंग अबाउट लोकल, भावना बेन इज हियर, हाँ। महिला। सो काफी सारे अलग अलग सिटीज में काफी सारे लोग अपने लेवल पे जो पॉसिबल है इस टाइप सोल्यूशन इम्प्लीमेंट। तो आप कितने सालों से जुड़ी हैं इस मूवमेंट के साथ? मैं महिला हाउसिंग ट्रस्ट में पिछले 25 साल से काम कर रही हूँ। एक्चुअली महिला हाउसिंग ट्रस्ट का ऑब्जेक्टिव ये है कि जो श्रमजीवी लोग, जो गरीब और श्रमजीवी लोग जो बस्तियों में रहते हैं, तो उन लोगों को जो बेसिक एम्यूनिटीज होती है, लाइक इंडिविजुअल वाटर कनेक्शन, टॉयलेट कनेक्शन, ड्रेनेज कनेक्शन, वो सारी सुविधाएं दिलवाना, प्लस उनको अच्छा आवास मिले उसके लिए काम करना, प्लस आवास के आजू बाजू का जो पर्यावरण होता है, एनवायरनमेंट जो होता है, उसके सुधार के लिए हम लोग काम करते हैं। बहुत धन्यवाद। काफी सारे अफोर्डेबल सॉल्यूशन, क्योंकि हमें पता है कि टेक्नोलॉजी करेक्ट। बट सारे हमारी कम्युनिटी जो है उन लोगों के लिए बने ही नहीं, क्योंकि कम्युनिटी सॉल्यूशन चाहिए, ये एक्सेसिबल हो चाहिए, यूजर फ्रेंडली चाहिए। आई हैव हर्ड ऑफ द वेरी कुछ बात किया देखा है कि बस में रहने वाले लोग हैं, लोग डेली पर जाते हैं, वो बाहर काम पे जाते हैं जहाँ पर ज्यादा एक्सपोज। तो ये होता है कि जब एक्सीडेंट हीट होती है तो काफी सारे दिन ऐसे होते हैं जो अपने काम पर नहीं जा पाते, तो उनका लॉस वर्क डेज है। कई बार ऐसा होता है कि पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो काम के बाहर जाना ही पड़ता है। जैसे ये सब दुकानें हैं, इनको तो जाना ही पड़ेगा। तो जब जाते हैं तो क्या होता है कि कई बार उनको लू लग जाते हैं। अभी जब लग जाती है हॉस्पिटल एड होना पड़ा या डॉक्टर पास मेडिकल एक्सपेंस, तो हमने ये कोशिश की है जो फायदा बड़ा, मतलब कि अगर जिस दिन बहुत ज्यादा गर्मी हो तो वो लोग अगर ना जाए काम पर, अगर समर के सीजन में अहमदाबाद सिटी का टेम्परेचर 43.7 कंसेक्यूटिव डेज 2 डेज के लिए अगर पहुंचता है, देन दे विल गेट 750 रुपीस अमाउंट इन देयर अकाउंट। अगर हायर लेवल वाला क्रॉस हो जाता है थ्रेशोल्ड 44.1 डिग्री सेल्सियस, देन 1250 रुपए उनके अकाउंट में उनको मिलेंगे। मुझे क्या लगता है कि मतलब ये बहुत ही इनोवेटिव तरीका है, और जिन लोगों को काम करना ही है उनके लिए आप लोगों ने कुछ इकोनॉमिक आपने एक सोल्यूशन दिया है, रियली हैट्स ऑफ। हीट तो बढ़ेगी बंद। सर आपने सभी लेवल कर में भी किया है। हाँ भैया, विलन के रोल में। हाँ भैया, बहुत सारा बहुत सॉलिड गर्मी है दोस्त। अभी तो अप्रूव हुआ है। ये कौन सा दरवाजा है? दरवाजा 3 दरवाजा। बस ये है बस। ऑलरेडी इधर पास में मुझे वो ठंडा खिला रही, मिस्ट किया गया है। अरे यार मार्क्स देखो, वहाँ से और यहाँ के अंदर ही मार्क डिफरेंस। ये खसकी है, खसकी देखिए यहाँ पे उन्होंने स्प्रिंकलर लगा दिए हैं इन्होंने। आप देखा मैंने एक नया महिला समाज की तरफ से करा है, गर्मी के कारण। तो आपने उधर खड़ा होकर देखा, फर्क पड़ा आपको भी? बहुत ठंडक तो है, ठंडक लगता है उसे। पर यहाँ पर तो काफी गर्मी हो जाती है। हाँ, गर्मी बहुत हो जाती है। हाँ बढ़िया। ये देखिए आपके नए वाले बस स्टॉप को देखने आए हम लोग। नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। कैसा लग रहा है आपको इस ऐसे बस स्टॉप में बैठ के? अच्छा लग रहा है।
काफी ठंडा है ना, जैसे मैं वहां से चल के आया हूँ। हाँ, कैसे हैं आप? कैसे? अगर देखा जाए तो बहुत सिंपल सोल्यूशन है, पाइप से इन्होंने पानी कर दिया जो स्प्रे हो रहा है। वाह वाह वाह, आई थिंक क्लियरली केस ऑफ सिंपल सोल्यूशन जो इस्तेमाल किया गया है। आपको कैसा लग रहा है ये जो ठंडा हुआ है? मेरा नाम हसुमती कैलेश परमार है। हाँ। मैं अमरेवाड़ी हाटकेश्वर में नवचेतन नगर में रहती हूँ। अच्छा। हाँ, मेरा घर ऐसे पतरे वाला है। अच्छा। गर्मी ज्यादा होती है हमारे से, नीचे की गर्मी वैसे ऊपर की गर्मी होती है। तो बहुत देर रात तक गर्म रहता है। हाँ, बहुत रात 12-1 बजे तक हमारा घर ऐसे गर्म ही रहता ठीक है। है। हमको क्या रात को सो भी नहीं पाते, रात को आधी रात तक हम ऐसे ही पथारी में बैठे रहते हैं। घर में पानी छाट के फिर थोड़ा सा ठंडक होता है जब हम सोते हैं, और सुबह में तो वैसे ही गर्मी फिर चालू हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने सुना है कि एक इंश्योरेंस स्कीम भी शुरू हुआ है। हाँ। तो आप उसके हिस्से, आपने उसका हिस्सा लिया है? हाँ। तो आपको क्या बेनिफिट हुआ था उसका? हमको बेनिफिट हुआ था कि हमको ना 354 रुपया से हमारा वो बीमा खुला था। अच्छा। फिर हमको जैसे गर्मी का ट्रिगर हुआ ना, हाँ। इसकी वजह से हमारे खाते में 750 रुपया गर्मी के मारे आए थे। तो मतलब जब गर्मी हुई, क्योंकि ये मुझे ऐसा लगा सुनकर ही ये बहुत अच्छा सोल्यूशन है कि जब बहुत गर्मी हो, क्योंकि जो रोज कमाते हैं रोज खाते हैं। हाँ, तो रोज का ऐसी गर्मी पड़ती है तो हम लोग ऐसे हमारे दिन छुट्टी पड़ जाती है। हाँ। तो छुट्टी गिरती है तो ऐसे आवक हमारी वो इतना पगार हमको मिलता आमदनी नहीं होती। आमदनी नहीं होती। इसके लिए हमको बहुत तकलीफें होती है, खर्चा हमारा बढ़ जाता है गर्मी के मारे। जैसे लाइट पंखा है वो सब जलता रहता है। वो घर में मेरे 82 साल के मेरे ससुर जी है, 72 साल की मेरी सासू है। वो लोग तो गर्मी के मारे रह नहीं सकते। जैसे हमारा बाहर ऐसा घर है, हमको अंदर रहना पड़ता है। हमारे में तो क्या घूंघट निकालते हैं तो घूंघट निकाल के अंदर बैठना पड़ता है। ससुर बाहर रहते हैं तो गर्मी के मारे वो भी, हाँ, गर्मी के मारे वो उनका बीपी बढ़ जाता है, तो वो झाड़ा उनको हो जाता है, डायरिया हो जाता है। उससे तो मेरे ख्याल से दवाई का खर्चा भी। हाँ, तो फिर वो बार हमारे जो आए थे पैसा, हाँ। तो वो हमने ना दादा की गर्मी के दवाई के लिए उसमें खर्चा किया हमने। अच्छा, जो आपको इंश्योरेंस में जो आपको हाँ। मिला, आपने उसका इस्तेमाल किया? इस्तेमाल किया, क्योंकि हमारे थोड़े ऐसे खाने पीने में हम थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। हम अपनी दवाई जैसे कि मेडिकल से गोली लाके पी सकते हैं, लेकिन हाँ। वो जो बूढ़े लोग हैं हाँ। उनको तो मेडिकल की दवाई नहीं दे सकते ना, उनको तो बाहर से लाना पड़ता जी। है। तो जी हमारे वो इंश्योरेंस का जो पैसा आता है वो हम बचा के रखते हैं। अगर सास ससुर को जरूरत पड़ती तो उसमें से हम दवाई करते हैं। एवरी 10 मिनट्स ये कुछ देर तक ये स्प्रिंकलर चलता है, उसके बाद बंद हो जाता है। तो मेरे ख्याल से ये एक ऐसी चीज है जो हर एक शहर में हमारे देश में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो चलिए, आज आपके साथ बात की, यही बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सो मच फाइन। इधर सो मच फाइन। मैं चाहता हूँ ये हर जगह ऐसा होना चाहिए। ऐसा हर जगह। एवरी बस स्टॉप पैसेंजर को काफी राहत मिले। काफी राहत मिल रही है। सो मच। फैंटास्टिक। जी नमस्ते, कैसा लग रहा है आपको ये वाला? फर्क पड़ रहा है ठंड में? आपको भी लग रहा है फर्क इसमें? ठंडक लग रही है, और गर्मी तो अब बढ़ेगी। अब क्या होगा? ठंडा हो गया ना थोड़ा? अच्छा, थैंक यू जी। थैंक यू, थैंक यू। चलो चलो, बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू जी, बहुत बहुत वेरी गुड। याद है भैया, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था जो आप लोगों को देखा। मुझे ऐसा लगता है कि ये ऑल ओवर द थिंग, ये महिला हाउसिंग ट्रस्ट 10 स्टेट में काम कर रहा है। तो हम जहाँ पर काम कर रहे हैं वो सिटी के लिए तो हम लोग प्लानिंग कर ही रहे हैं। एवरी लॉन्ग जर्नी बिगिंस विद वन स्टेप। सुपर सुपर सुपर, वाह। हम नींबू पानी पी रहे हैं अभी, है ना? जी जी। क्लियरली ये एक ऐसा सोल्यूशन है विच इज इम्पैक्टिंग लाइफ, और एम्पावरमेंट अलग अलग तरीके से होता है। अरे जबरदस्त है मामला, जबरदस्त, क्या बात है। एंटरप्रेन्योर्स है ना, वो ऐसी ही चीजों को ढूंढ रहे होते हैं कि ऐसे सोल्यूशंस जिसको वो इकोनॉमिकली और वायबल बना सके और स्केल कर सके। चाहे वो इंश्योरेंस का हो, चाहे वो कूल बस स्टॉप्स का हो, या इसके कितने वेरिएशंस पॉसिबल हैं जो टेक्नोलॉजी बीइंग अप्लाइड इन लाइफ। रियली अप्रिशिएटेड। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू विश्वास। थैंक यू ईच वन। थैंक यू ईच वन। पुरानी याद आपके साथ है। माइकल जैक्सन का देखने गए थे, बाद में एक रेस्टोरेंट में फ्लोर पे खाना खाया। अब हमारे सामने टेबल पे बैठे। माय गॉड, माइकल जैक्सन। हाँ, अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। वही, हाँ। ये कौन से साल की बात है? वो मालूम नहीं, बहुत साल पहले। ओ माइकल जैक्सन। बाप रे, ये तो कोई, ये कुछ 99 की बात होगी। हाँ। जस्ट इमेजिन, और आज आपसे यहाँ मिल रहा हूँ मैं। बहुत अच्छा से। आई एम सो हैप्पी, सो हैप्पी। वाह वाह, बहुत अच्छा है। अरे ये तो अमेजिंग। दूसरा, मैं घर से निकलता था तो मुझे आइडिया आया कि मैं नारकोटिक हेड से मिलने वाला हूँ।
स्मॉल वर्ल्ड यार 99 में माइकल जैक्सन कॉन्सर्ट में मैं गया था क्या बात थैंक यू सो मच अरे वाह So carry on doing the amazing work that you're doing. Best wishes.